नमस्कार साथियों। आइए आज हम जानते हैं एक महिला जज जो यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुकी हैं और उन्होंने देश का पहला हिंदू न्यायालय मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाह रही थी। वो बड़ा खुश थी होती थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, जिस तरह से प्रचार किया गया है। तो आइए हम सुनते हैं उनकी न्यायालय और उनके जज की कुर्सी को ठुकरा देने की बात। आइए जानते हैं। इन्होंने अपना एक व्यथा लिख दी है, वो एक बुक के रूप में है, हिंदू राष्ट्र नारियों के लिए नर्क, जानिए कैसे, पूजा पांडे के द्वारा। भाजपा की सरकार आने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा कि अब दो राउंड आ जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैंने सोचा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत मैं ही कर दूं। बस मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पहली हिंदू अदालत खुलवा दी। यह अदालत 15 अगस्त 2018 को खुली गई। मैं ही इस हिंदू अदालत की पहली जज नियुक्त हुई। मैंने सोचा कि मैं मनुस्मृति के आधार पर इस अदालत में न्याय करूंगी। सभी हिंदू संगठनों ने इसका दिल से स्वागत किया। मैंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पंडित अशोक शर्मा से कहा कि मैं इसका शुभारंभ यज्ञ कराकर करना चाहती हूँ, पर उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी। इसके अध्याय 11 श्लोक 36 में लिखा है, न वै कन्या न युवतीर नाल्यप्त विद्यो न वालिशः होता स्यादग्निपुत्रस्य नार्तो न संस्कृतस्तथा। अर्थात कन्या, स्त्री, अल्प विद्या वाला, मूर्ख, रोगी, यज्ञ पवित्र न रखने वाला, ये सब यज्ञकार या दैनिक अग्निहोत्र नहीं कर सकती। यह सब पढ़कर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रही। 2 अक्टूबर 2018 तक मुझे अदालत के नियम बनाने थे, पर इससे पहले ही मेरे पास केस आने शुरू हो गए थे। पहला केस सुनिए। दुराचारी पति के खिलाफ पत्नी की शिकायत। मेरे पास पहला केस आया जिसमें एक हिंदू औरत ललिता देवी अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही थी कि उसका पति चरित्रहीन है, शराब पीकर उसको गाली देता है और पीटता है। वह उसे छोड़ना चाहती है, क्या करे? मतलब वो लेडी पूछ रही है जज साहिबा से कि वह उसे छोड़ना चाहती है, क्या करे? ऐसा केस आया। मैंने उसे 2-3 घंटे इंतजार करने के लिए कहा और मनुस्मृति से संबंधित श्लोक खोजने लगी। मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 154, अध्याय 5, मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 154 154 को जब मैंने पढ़ा तो मेरे पसीने छूटने लगे। इसमें लिखा था, विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचार्याः स्त्रिया साधव्या सततं देवपतिः। यदि पति निष्ठुर हो या दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो अथवा गुणहीन हो, तो भी स्त्री को हमेशा पतिव्रता बनकर उसे देवता की तरह पूजना चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा पति कितना भी खराब क्यों ना हो, बस तुम उसको देवता की तरह पूजते रहो, उसको कभी छोड़ना नहीं। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप चली गई। उसी समय मुझे एक फिल्मी गाना याद आ गया, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मुझे लगा कि यह गाना भी शायद मनुस्मृति से प्रेरित है। एक और केस आया। पत्नी को वैश्यालय में बेच रहा था। एक दिन एक गरीब सी औरत फूलमती मेरी अदालत में आई और बताने लगी, मेरा पति बहुत शराबी और जुआरी है। वह एक दलाल के साथ जुए के खेल में हार गया। अब वह मुझे 10,000 रुपये में दलाल को बेचना चाहता है। जज मैडम, मुझे बचा लो।
मैंने उसे आश्वासन देते हुए मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी। मेरी नज़र अध्याय 9 के 45वें यानी चैप्टर 9 के 40 थे श्लोक पर अटक गई। उस उसका मतलब था कि पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है और बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। मैंने उस औरत से कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें बेचता है तो बिक जाओ। यह शरीर को मिट्टी का बना है, यह सोच लेना कि मिट्टी बिक गई। लेकिन यह निर्णय देते समय मैं खुश नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने उसके साथ सही न्याय नहीं किया। फिर मुझे याद आया कि युधिष्ठिर ने भी तो द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। लगता है कि उस समय भी मनुस्मृति का शासन था। एक और केस आता है भाई, बाप बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा। 2-3 दिन बाद एक गरीब औरत चंपा देवी अपनी लड़की रजनी के साथ मेरी अदालत में आई और बोली, मेरा पति रिक्शा चलाता है और शराब पीता है। मैं लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती हूँ। मेरी सारी कमाई जो कि मैं रजनी की पढ़ाई के लिए रखती हूँ, उसकी शराब पी जाता है, जिसकी वजह से मैं बेटी की फीस नहीं दे पा रही हूँ। मेरी मदद करो। मैं मनुस्मृति के इस श्लोक के अपराध की सजा ढूंढने लगी, पर मुझे अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 श्लोक 18 यानी 18 में कुछ अजीब सा ही मिला। नास्ति स्त्रीणां क्रिया मंत्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः निरीन्द्रिया ह्यं मंत्राश्च स्त्रीभ्यो अनृतम् इति स्थिति। स्त्रियों को पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन यानी जनेऊ का अधिकार नहीं है। अध्याय 8 श्लोक 416 में कहा गया है। चैप्टर 8 श्लोक 416 में कहा गया है, भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृतः एते समद्धि गच्छन्ति यस्य दे तस्य तद्धनम्। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति ही है, वह कभी मालिक नहीं हो सकती। मुझे स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति ही है, वह कभी मालिक नहीं हो सकती। अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मैंने चंपा देवी को बताया कि लड़कियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको घर का काम सिखाओ। तुम्हारी कमाई पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे पति का ही हक है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चंपा देवी फुट फुट कर रोने लगी। चंपा देवी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भी आंखों में आंसू आ। मनुस्मृति पढ़ते पढ़ते मुझे कई और खतरनाक श्लोक दिखाई पड़े जो इस प्रकार से हैं। पौश्चल्य अचलिताच नैस्त्रेह्यच स्वभावतः रक्षिता यत् नो अपीह भर्तृश्वेता विकुर्वते। अध्याय 9 श्लोक 15। स्त्री चंचल, हृदयहीन, कुटिल और बेवफा होती है। लोहिया अविद्वांसं अलं लोके विद्वांसं अपि वा पुनः प्रमदा व्युत्पत्तं नेतुं काम क्रोध वशानुगम। अध्याय 2 श्लोक 214। स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली, उसको दास बनाकर गुमराह करने वाली होती है। लो है सयासनम अलंकारम कामम क्रोधम अनार्जवम द्रोह भावम कुचर्याम च स्त्रीभ्यो मनुर्कल्पयत। अध्याय 9 श्लोक 17। स्त्री केवल शैया, आभूषण और वस्त्रों से ही प्रेम करने वाली वासनायुक्त
बेईमान, ईर्ष्यालु और दुराचारी होती है। समझ में आया भाई लोग, बहन लोग, समझ जाओ। ये सब देखने के बाद मेरा दिल पलटने लगा। फिर मुझे तुलसीदास के रामचरित मानस का वो पद याद आए जिसमें लिखा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब कि जैसे ढोल पीटने से ही बजता है, तो वैसे ही नारी शूद्र और जानवरों को पीटने से ही वे काम करते हैं। मुझे लगा कि तुलसीदास भी मनुस्मृति से प्रभावित थे। भाई अब इस श्लोक में ताड़न का मतलब शिक्षा कर दिया गया है। बहुत विवाद हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री इस श्लोक को बोल दिए थे कि इस पर बहुत विवाद हुआ था और बहुत ही चला, और इसका मतलब ताड़न, इसमें ताड़न का मतलब शिक्षा देना कर दिया गया। लोगों ने कई मीम्स बनाए, जानवरों को बैठा उठा कर, बकरी भेड़ वो बैठा कर पढ़ाने लग गए, शुरू कर दिए थे वीडियो बनाना। तो ये एक मजाक का पात्र, ये चौपाई बन गया था। प्रेम विवाह की समस्या, एक और समस्या आती है भाई, सुन लीजिए। अगले दिन एक सुनीता शर्मा नाम की लड़की मेरी अदालत में पेश हुई। उसने कहा कि वह 21 वर्ष की है और वह और एक मोहम्मद रफीक नाम के लड़के से प्यार करती है। वह उसके साथ कॉलेज में पढ़ी है। उसका परिवार बहुत अच्छा है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हम दोनों के परिवार भी इसके लिए राजी है, पर हिंदू सेना के लोग इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। वे इसे लव जिहाद का मामला बनाना चाहते हैं। वे मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ जोर जबरदस्ती वाली कोई शिकायत दर्ज कराऊं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लड़की बोली, भाई लव मैरिज करना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम्हारा मामला तो बड़ा साफ है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लो जी, अब चलिए जज साहिबा योगी जी से मिलने। योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। योगी जी से मुलाकात का कटु अनुभव। अब वो जज साहिबा अपना अनुभव बताती हैं योगी जी से मिलने के बाद। इतने सारे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब वो हिंदू रीत रिवाज के अनुसार फैसला देने का मन बनाया, तो उसके अनुसार वो करना चाहिए, तो बेचारी का मन हिल गया कि ये सब क्या है। अंत में वो योगी जी से मुलाकात करने पहुंची। अब उनका अनुभव क्या है वो अपना शेयर करती है। मैं मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने लखनऊ पहुंची और अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि योगी जी, आप प्रेम विवाह के खिलाफ क्यों हैं? योगी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा प्रेम असफल हो गया था, इसलिए अब मैं किसी का भी प्रेम विवाह सफल नहीं होने दूंगा। यही हाल मोदी जी का भी है। उनका तो प्रेम विवाह नहीं था, पर उसमें प्रेम आखिर तक भी नहीं पनप पाया। मतलब योगी जी हंसते हुए बताते हैं कि मेरा प्रेम असफल हो गया था, इसलिए अब मैं किसी को भी प्रेम विवाह सफल नहीं होने दूंगा। अब वही बताते हैं कि यही हाल मोदी जी का भी है। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो मैडम सोच रही हैं जज साहिबा कि यही हाल मोदी जी का भी तो है। उनका तो बिना प्रेम विवाह था, पर उनमें प्रेम आखिर तक भी नहीं पनप पाया। खट्टर साहब के प्रेम में भी खटास पड़ गई थी, इसलिए खट्टर काका एक लेखक है, उनका एक बुक है, खट्टर काका नाम ही है पुस्तक का। पढ़िएगा, बहुत मजेदार है, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। बहुत शानदार बुक है। खट्टर काका बुक का नाम है हरि मोहन झा, उसके लेखक हैं। तो उसी में है खट्टर काका एक कैरेक्टर। तो खट्टर काका के प्रेम में भी खटास पड़ गई थी, इसलिए वे भी अभी तक कुंवारे हैं। अब जब जनता कुंवारों को वोट देगी, तो यह सब तो झेलना ही पड़ेगा। फिर योगी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम औरत हो, इसलिए तुम राजनीति नहीं समझोगी। हमारा तो अस्तित्व ही ध्रुवीकरण से आया है। अब सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम तो करना ही पड़ेगा। मैं एकदम सन्न रह गई थी। योगी जी ने पूरी नारी जाति का अपमान कर दिया था। उन्होंने कहा कि औरत नासमझ होती है। मैं गुस्से में तुरंत वहां से वापस चली आई। बेचारी जज थी और इतना अपमान
औरत ना समझ होती है, बताइए, वो जज है और कह रहे हैं औरत ना समझ होती है। तो बोलती है, मैं गुस्से में तुरंत वहां से वापस चली आई। भाई वो सूबे के मुखिया हैं। अब ये बेचारी एक अपना कोर्ट बनाई थी, उसका वो जज थी। मैं अपनी अदालत में उदास बैठी हुई थी। तभी वहां पर पंडित अशोक शर्मा आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? मैंने कहा कि अब मेरे से इस अदालत का काम नहीं हो पाएगा। शर्मा जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि औरत स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। मनुस्मृति में लिखा है ना, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र अर्हति। मतलब पुत्री, पत्नी, माता, युवा या वृद्धा, किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा। अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। मैंने मेज पर रखी मनुस्मृति की किताब उठाई और पंडित शर्मा के मुंह पर जोर से फेंक कर मारी। उनका चश्मा टूटकर नीचे गिर गया था और वह जोर से हाय हाय करके चिल्लाने लगे। मैंने कहा, यह लो अपनी मनुस्मृति और यह लो अपनी जज की कुर्सी। अपनी जज की कुर्सी को, और कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कुर्सी को ठेला और जोर से बोलती है कि यह लो अपनी मनुस्मृति, उनके मुंह पर मार ही दी, और यह लो अपनी जज की कुर्सी। मैं मनुस्मृति के हिसाब से न्याय नहीं कर सकती। इसमें सब के लिए बराबर न्याय है ही नहीं। भारत में जो संविधान चल रहा है वही ठीक है। उसी के चलते ही मैं इतनी सुरक्षित हूँ। नहीं तो अब तक किसी कोठे पर पड़ी सड़ रही होती। मैं सोचने लगी कि इंदिरा गांधी भी तो एक औरत थी। फिर वह कैसे स्वतंत्र रूप से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाई? वह एक सफल प्रधानमंत्री रही। उन्होंने पाकिस्तान को भी युद्ध में हरा दिया। ये पूजा पांडे बोल रही हैं। मैं सोचने लगी कि इंदिरा गांधी भी तो एक औरत थी। फिर वह कैसे स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाई ना? उन्होंने पाकिस्तान को युद्ध में हरा भी दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही वह प्रधानमंत्री बन पाई थी। उन्होंने मनुस्मृति के नियमों को नजरअंदाज कर दिया था, इसीलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाई थी। शायद इसी कारण से भाजपा पंडित नेहरू को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वे प्रगतिशील विचारों के थे और मनुस्मृति की दक्यानुसी विचारधारा को मानने से इनकार करते थे। प्रथम हिंदू न्यायालय बंद हो चुका था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसके बारे में पूछताछ के लिए एक नोटिस आ गया। वास्तव में वह न्यायालय गैर कानूनी ही था। मतलब ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू अदालत से बनाए थे, तो कानूनी रूप से नहीं था। अपना बनाए थे कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक आज तक एक हिंदू गांव नहीं बन सका है। एक हिंदू अदालत बनाकर भी तोड़ना पड़ा, उसको हटाना पड़ा, बंद करना पड़ा। देश के नागरिकों को संदेश। अब पूजा पांडे अपनी दीदी और देश के नागरिकों को संदेश देती हैं। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरा खुद का एक दुखद अनुभव था। मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। हिंदू राष्ट्र की कल्पना सुनने में ही अच्छी लगती है। शास्त्र पुराण जब तक न पढ़ा जाए तब तक अच्छे लगते हैं। शास्त्र पुराण जब तक न पढ़ा जाए तब तक अच्छे लगते हैं। कथावाचकों के माध्यम से सुनिए, व्हाट्सएप पर शेयर होगा, वो सब सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमें समय के साथ बदलना होगा। कुछ पुरानी चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ बुरी हो सकती हैं। हमें बुरी बातें त्याग देनी चाहिए, जबरदस्ती अपने सिर पर नहीं ढोनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विज्ञान और संविधान से ही इस देश का भला हो सकता है। प्राचीन हिंदू संस्कृति के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। यह ज्यादातर लोगों को, खासकर महिलाओं को, बराबरी के दर्जा नहीं देती है, मनुस्मृति नहीं देती है। इसलिए संविधान बराबरी का दर्जा देती है। संविधान का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। भारत के सभी भाइयों बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वे किसी हिंदू राष्ट्र की गलतफहमी में ना रहें, भावनाओं में ना बहें। एक खुद सोच विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लें। पे समाप्त होता है। इस टीका पांडे बहन के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी आप भी लिखी और हम सबों तक
पहुंच पाया। और हम लोग भी चांद समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। 25 दिसंबर आ रहा है, आप सबको